भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 11वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूत हितमत्यन्तं एतत् सत्यम मतम मम। अर्थात यद्यपि सत्य वचन बोलना श्रेयस्कर है, तथापि उस सत्य को ही बोलना चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो। ये बात नारद जी कह रहे हैं इस श्लोक में। उनका कहना है, मेरे विचार से तो वो बात ही सत्य है जो सबका कल्याण करती है। उसके अतिरिक्त जितनी बातें हैं वो सब असत्य ही हैं। कब सत्य बोलना अधर्म हो जाता है और कब असत्य बोलना धर्म से भी बढ़कर हो जाता है, इस विषय में भी सभी को जानना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अधिक समय नष्ट ना करते हुए आज के प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आप सभी के बहुत ढेर सारे प्रश्न आए हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को हम शामिल कर सकें। पहला प्रश्न है अशोक मुदगल जी का। इनका प्रश्न है, मैं माला से नाम जाप प्रारंभ करना चाहता हूँ, कृपया संपूर्ण विधि बताएं और शुभ मुहूर्त भी बताएं। अशोक जी, माला से आप जाप प्रारंभ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और बाजार में भी आसानी से मिल जाएगी। एक गोमुखी ले लीजिए जिसमें माला को डाल करके जाप किया जाता है। एक बढ़िया सा आसन ले लीजिए। अगर कंबल का, ब्लैंकेट का आसन हो तो वो ज्यादा अच्छा है, प्रयास करके वही लीजिए। और इसमें कोई मुहूर्त की बात नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिवसे भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन आपके मन में भक्ति भाव उदय हो जाए, बस वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। वैसे सामान्यतः लोग किसी भी सोमवार से इसे प्रारंभ करते हैं। आप किसी भी सोमवार से माला के द्वारा जाप प्रारंभ कर सकते हैं। और माला जाप की सही विधि क्या है, इस संबंध में भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, आप कृपया उस वीडियो को भी देख लें। अगला प्रश्न है संजना पटेल जी का। इन्होंने पूछा है, अलग अलग स्तोत्रों का चलते फिरते गायन कर सकते हैं क्या, जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र या लिंगाष्टक स्तोत्र। संजना जी, स्तोत्र के पाठ में किसी प्रकार का बंधन नहीं है, ना इसमें कोई महिला पुरुष का भेद है, ना ही ऐसी बाध्यता है कि इसे केवल पवित्र आसन पर बैठ करके ही पढ़ें। तो आप चलते फिरते भी इसका पाठ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि चलते फिरते इसे मन में ही जपें, इसका उच्चारण न करें। भक्ति का प्रदर्शन करना भी ठीक नहीं होता है। जैसे हम अपने सांसारिक धन को छुपा करके रखते हैं, वैसे ही अपने आध्यात्मिक धन को भी छुपा करके ही रखना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो आप बिल्कुल चलते फिरते जाप कर सकते हैं स्तोत्र का, किंतु मन में करें, गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं ना। अगला प्रश्न है कुंवर सोनी जी का। 2-4 दिन नाम जाप अच्छे से होता है, असीम आनंद प्राप्त होता है, फिर व्यर्थ क्रियाकलापों में फंस जाता हूँ और पश्चाताप होता है। यह मेरे साथ कई महीनों से हो रहा है। नाम जाप में निरंतरता कैसे आए, ये प्रश्न है इनका। कुंवर साहब, आप मन के भरोसे साधना कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है। आपने मन पर नियंत्रण करने का विचार ही नहीं किया। आप मन के भरोसे बैठे हैं कि मन सब कर लेगा। मन आपको हमेशा संसार में ही फंसाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसकी सहज गति संसार की ओर है, ईश्वर की ओर नहीं। जैसे गेंद को ऊपर उछाला जाता है तो उसकी सहज गति पृथ्वी की ओर होती है, अंतरिक्ष में ही लुप्त नहीं हो जाती वो गेंद। लेकिन यदि अंतरिक्ष में ही उस गेंद को आपको फेंकना है, तो विज्ञान आपने पढ़ा होगा, तो एक निश्चित गति होती है। अगर उस गति से आपने उस गेंद को फेंक दिया तो फिर वो लौट करके धरती पे नहीं आएगी। तो जब मन सहज रूप में दुनिया में संसार में ही खींचता है, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, जिससे उसकी सहज गति पे बाधा पड़ जाए। मन की लगाम बुद्धि के द्वारा खींची जाती है, और बुद्धि भी यदि बड़ी विचित्र है तो उस पर विवेक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और विवेक सत्संग से ही जागृत होता है, और सत्संग उसे ही मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। देखिए कैसे धीरे धीरे करते करते मैं आपके उत्तर की ओर आ गया। आप अपनी संगत को सुधार लें। कम शब्दों में मैं आपको ये उत्तर दे रहा हूँ।
आपकी संगत गलत है। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ। लोग जो प्रश्न करते हैं, जिस भावना से वो प्रश्न को लिखते हैं, वो सब पता चल जाता है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी संगत पे ध्यान दीजिए और मन के भरोसे कभी साधना नहीं होती है। मन को परास्त करके, उसके ऊपर सवार होकर के, उसे अपना गुलाम बना करके ही आप उससे कुछ करा सकते हैं। कुसंग किसी भी प्रकार से हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। आवश्यक नहीं है कि गलत व्यक्तियों से ही कुसंग होता है। गलत स्थान, गलत वातावरण, गलत वस्तुओं के संयोग से भी कुसंग पनप जाता है। तो इसलिए कृपया आप अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें और अपने मन की व्यर्थ सलाहों को मानने से बचिए। यही आपके प्रश्न का मुख्य उत्तर है। अगला प्रश्न है भोग्यता किशन नाम से। इनका प्रश्न है, एक बार शिव बोलकर माला का मनका घुमाना है या 2 बार शिव शिव ऐसा बोल करके मनके को घुमाना है? कृपया मार्गदर्शन करें। किशन जी, एक बार शिव बोल करके आप मनके को घुमाते हैं, वो भी उचित है। आप शिव शिव बोल करके घुमाते हैं तो भी उचित है। ये तो उस पर निर्भर है ना कि आप जाप कैसे कर रहे हैं। आप शिव शिव युगल रूप से जाप कर रहे हैं या केवल शिव नाम का जाप कर रहे हैं। यदि आप केवल शिव नाम का जाप करते हैं तो एक बार शिव बोला और मनके को पीछे किया, फिर शिव बोला, फिर मनके को पीछे किया। उसी प्रकार यदि आप शिव 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 ऐसे जाप करते हैं तो 2 बार शिव शिव बोलिए, मनके को पीछे करिए, फिर शिव शिव बोलिए, मनके को पीछे करिए। दोनों विधि सही है, वो आपके ऊपर है और दोनों का फल भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। और आप गौर से देखें तो प्रक्रिया शिव 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 की ही हो रही है। लगातार आप शिव शिव नाम ही जाप रहे हैं। आप 2 बार शिव शिव बोल रहे हैं या 1 बार बोल करके मनके को घुमा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असल प्रक्रिया है निरंतर नाम जाप, उसमें निरंतरता बनी रहे, बस ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है जयंत चौबे नाम से, लेकिन प्रश्न किसी महिला ने किया है। मेरा कोई गुरु नहीं है, न मैंने कोई गुरु मंत्र लिया है, मैं केवल नाम जाप करती हूँ। क्या कभी मुझे महादेव जी के दर्शन होंगे? मैं कोई उपवास भी नहीं करती, क्या महादेव की भक्ति में उपवास आवश्यक है? ऐसा प्रश्न है इनका। देखिए, आपने कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, ना आपने कोई गुरु मंत्र लिया है, तो ऐसा आवश्यक भी नहीं है। नाम जाप में गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आप महादेव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका आप जाप कर सकते हैं, चलते फिरते भी और आसन पर बैठ करके भी। चाहे माला से करें, चाहे ध्यान मुद्रा में बैठ करके मानसिक जाप करें। नाम जाप में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। पवित्रता, अपवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता का भी बंधन नहीं है। आप अपने इष्ट देव को यानी महादेव जी को ही मानसिक रूप से अपना गुरु बना करके उनके नाम का जाप कर सकते हैं। और यदि उनको भी गुरु नहीं बनाते हैं, केवल नाम जाप में ही आप ध्यान देते हैं, तो भी आपका कल्याण ही होना है। शिव महापुराण में स्पष्ट आदेश है कि नाम जाप एक नौका के सदृश है। बस हमारा काम है उस नौका में बैठ जाना। आप स्वयं सोचिए, जब हम कोई नदी पार करते हैं नाव के द्वारा, तो हम एक ही कार्य तो करते हैं कि उस नाव पे बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद हम नदी के पार उतर जाते हैं। हमें थोड़ी ना कोई तैर करके पार करना पड़ता है। तो शिव महापुराण के अनुसार शिव नाम या शिव जी के जितने भी नाम हैं, वो सब एक नौका के सदृश हैं। बस हमें उस पर बैठ जाना है, अर्थात उसका आश्रय ले लेना है, उसका जाप करना है। फिर जो कुछ करना है नाम स्वयं करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपने कहा कि आपको महादेव के दर्शन होंगे कि नहीं, इसका जवाब तो महादेव जी के ही पास है। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही विरले व्यक्ति को हो सकता है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से स्वप्नावस्था में दर्शन अवश्य हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन उसी को होते हैं जिसका पाप कर्म भी शून्य हो चुका हो और सारे पुण्य कर्म भी शून्य हो चुके हों। यानी ये आप अच्छे से जान लीजिए कि ईश्वर का साक्षात दर्शन उसे ही होता है जिसका पुण्य भी 0 हो चुका हो और पाप भी 0 हो चुका हो, यानी वो कर्मातीत स्थिति में पहुंच चुका हो। उसी को साक्षात ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अब यह बात सुनकर कई दर्शक अवश्य ही इस विषय पर प्रश्न करेंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि हाँ, पुण्य को भी 0 करना पड़ता है। देखिए, पुण्य कर्म से हमें उत्तम लोकों की, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, उससे ईश्वर दर्शन थोड़ी होता है। और पाप कर्म हमें नीच योनियों में फंसाते हैं और नरक आदि का भोग कराते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति में इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है, बल्कि इन दोनों से जब हम रहित हो जाएंगे तब ईश्वर का मार्ग खुलेगा। आप बहुत पुण्य कर्म करते हैं
तो आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। आप कर्म करते हैं तो उसके तुल्य आपको कष्ट भी भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य के बदौलत आप महादेव जी का दर्शन कर लें। दुनिया में ऐसा कोई पुण्य कार्य ही नहीं है कि जिसको करने से ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति कर्मातीत व्यक्ति को होती है। आप पुण्य का बैलेंस लेके घूमने वाले व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, स्वप्न में उसे दर्शन अवश्य हो सकता है। और आपने पूछा कि मैं कोई व्रत भी नहीं रहती हूँ, तो व्रत रहना कोई आवश्यक नहीं है। कलौ अन्न गताः प्राणाः, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। इसीलिए यदि शारीरिक स्थिति साथ न दे, स्वास्थ्य अनुकूल न हो, तो बहुत व्रत रहने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पेट का व्रत तो बहुत आसान है, वो सब लोग रह लेते हैं। मैं आपको उससे अच्छी बात बता रहा हूँ। शरीर में खाली पेट ही एक अंग थोड़ी होता है। आप हाथ का व्रत रख सकते हैं, आंखों का व्रत रख सकते हैं, जुबान का व्रत रख सकते हैं, मन का व्रत रख सकते हैं, कानों का व्रत रख सकते हैं। ये सब बहुत कठिन कठिन व्रत हैं, इसको कोई रखना नहीं चाहता। सबसे आसान व्यक्ति को पेट का व्रत ही समझ में आता है। तो आप यदि कोई व्रत नहीं भी रह पा रहे हैं तो उसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न है अजय वर्मा जी का। गुरुजी, जो शिव भक्त शिव पूजन करते हैं उनकी लाइफ के एंड में शिवलोक से उनको लेने के लिए विमान आता है क्या? अजय जी, सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपने उपासना साधना किस उद्देश्य से की है? पता नहीं आप नाम जाप इसलिए कर रहे हो कि आपको खूब धन प्राप्त हो जाए, खूब प्रतिष्ठा बढ़े, यश वैभव के लिए आप हो सकता है नाम जाप कर रहे हो या साधना कर रहे हो, तो आपको उस रूप में फल प्राप्त होगा। आप शिवलोक की प्राप्ति करने के उद्देश्य से साधना कर रहे हैं और विधिवत आपने साधना कर ली तो आपको शिवलोक की भी प्राप्ति होगी, अवश्य ही होगी, और विमान से ही आपको ले जाया जाएगा। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूँ कि साधना का उद्देश्य क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है रघु जी का। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। क्या भगवान का ऐसा चित्र रखना चाहिए जिसमें वो आशीर्वाद प्रदान करने की मुद्रा में हो? और इनका अगला प्रश्न है कि ये भगवान से कुछ भी मांगने में इनको अच्छा नहीं लगता है। ये सोचते हैं कि भगवान क्या सोचेंगे इस बारे में। और एक प्रश्न इनका और है कि जब ये किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उसे ईश्वर की मर्जी मान के रुक जाएं या प्रयास करते ही रहें। रघु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि चित्र जो होता है भगवान का, वो एक भावोद्दीपक का काम करता है। भावोद्दीपक का अर्थ होता है जो भाव की वृद्धि करता है, भाव की जागृति करता है। हमारे साधना की सफलता असफलता चित्र पर निर्भर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें वही चित्र रखना चाहिए जो हमें प्रिय हो, जिसमें हमारा भाव जागृत हो। ये कहीं आवश्यक नहीं है या ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि केवल आशीर्वाद देते हुए ही चित्र होना चाहिए। चित्र कैसा भी हो सकता है जो आपको पसंद आए, जिससे आपकी चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाए। चित्र वही अच्छा है। हो सकता है अपने इष्ट देव के किसी चित्र विशेष से आपका भावनात्मक जुड़ाव हुआ हो, तो उसे बदलना तो उचित नहीं होगा। तो जिस भी चित्र में आपकी रुचि है, आपका भाव जागृत होता है, उसी चित्र को रखना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है कि भगवान से कुछ मांगने में आपको बहुत असहज महसूस होता है। आप सोचते हैं कि भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सकाम उद्देश्य लेकर के साधनाएं करते हैं, जिसमें तो कुछ मांगना आवश्यक होता है। कोई ना कोई मनोकामना मन में रख के ही सकाम साधनाएं की जाती हैं। तो सब कुछ आपके उद्देश्य पर है। यदि भगवत प्राप्ति के भाव से आप साधना कर रहे हैं तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। समय समय पर प्रभु स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो आपके लिए उचित होगा वो स्वयं कर देंगे। और यदि किसी कामना विशेष के उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं तो उस कामना की इच्छा तो आपके मन में होगी ही, उसमें कोई बुराई नहीं। आपने एक प्रश्न और किया है कि यदि आप किसी कार्य में असफल हो जाएं तो आप उसे छोड़ दें, ईश्वर की मर्जी समझ करके या प्रयास करते ही रहें। देखिए, यहाँ भी निर्णय आपको अपने विवेक से करना पड़ेगा। आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं तो अपने विवेकपूर्ण निर्णय से आप ये विचार करिए कि क्या मुझे दूसरा कार्य करना चाहिए। बस आप विवेक का सहारा लेंगे तो आप सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। और कुछ ना समझ में आए तो प्रभु के चरणों में
अपनी विनती समर्पित कर दीजिए। वो अवश्य ही आपके मस्तिष्क में कोई मार्गदर्शन या कोई प्रेरणा अवश्य भेजेंगे। अगला प्रश्न टेलीग्राम पे आया है। इसमें कोई नाम तो नहीं लिखा है, खाली एक स्माइली लगा हुआ है। इनका प्रश्न है कि मुझे किसी ज्योतिषी ने घर के मंदिर में घंटी बजाने से मना किया है, क्या मुझे घंटी नहीं बजानी चाहिए? और दूसरा प्रश्न इनका है कि क्या घर के मंदिर में शंख बजाना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है कि घंटी बजाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और एक सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है उस क्षेत्र में जहाँ पर घंटी बजाई जाती है। अब आपको किसी ज्योतिषी जी ने क्यों मना कर दिया है, किस लिए मना कर दिया है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। मेरे हिसाब से घंटी बजाने से किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और यदि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो आपको ज्योतिष से संबंधित समस्याओं से बहुत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सब महादेव जी के ही शिष्य हैं। नवग्रहों में जितने भी ग्रह हैं सब भगवान शिव से डायरेक्टली संबंधित हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करें। सबसे तीक्ष्ण और सबसे अधिक तेज गति वाला ग्रह है चंद्रमा, जो मन का कारक भी होता है। महादेव जी उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और सोमवार और चंद्रमा के अधिपति देवता भी महादेव जी हैं, और चंद्रमा ही मन का भी कारक है, और घंटी का संबंध भी मन से ही है। तो महादेव जी के भक्त को ग्रहों से तो नहीं डरना चाहिए। महादेव का कोई भी भक्त ग्रह नक्षत्र की चिंता बहुत अधिक नहीं करता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या घर के मंदिर में शंख बजा सकते हैं? यदि आपके घर के मंदिर में प्रधान देवता भगवान महादेव जी हैं तो शंख नहीं बजाइए आप, क्योंकि शंख बिल्कुल भी प्रिय नहीं है महादेव को। शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध करने के बाद उसकी अस्थियों से ही शंख का निर्माण हुआ था। तो नारायण की पूजा में तो शंख का प्रयोग अवश्य ही होता है और होना ही चाहिए, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का कोई औचित्य नहीं। अगला प्रश्न आया है अंशुल परिहार जी का। डेली नाम जाप करता हूँ, अच्छे से सेवा भी करता हूँ, लेकिन जीवन में बहुत परेशानी है, स्ट्रेस है। मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? जीवन रुक सा गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। अंशुल जी, यह ऐसी स्थिति आपके साथ ही नहीं है। बहुत से ऐसे नाम जापक हैं, साधक हैं, जो लंबे समय से साधना कर रहे हैं, नाम जाप मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन जीवन में विषमता बनी हुई है, प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पिछले पूर्व कृत कर्म ऐसे नहीं रहे हैं कि हमारा वर्तमान समय अनुकूल स्थिति में आ सके। उसी प्रतिकूलता को मिटाने के लिए ही तो आपने नाम का सहारा लिया है। नाम जाप सर्वप्रथम हमारे पूर्व के किए हुए पाप कर्मों को ही नष्ट करता है। तो आप ये भली भांति जान लें कि नाम जाप विधिवत करने के बाद भी यदि परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, तो नाम जाप की सारी ऊर्जा पिछले पाप कर्मों को नष्ट करने में ही व्यय हो रही है। इसका एक ही मार्ग है कि धैर्य धारण करके पूरी निष्ठा से नाम जाप करते रहें। बस अपने पिछले नकारात्मक कर्मों को शून्य होने की प्रतीक्षा करिए। जैसे ही वो सारे कर्म समाप्त होंगे तो फिर सारी प्रतिकूलता भी मिट जाएगी, फिर केवल जीवन में अनुकूलता ही रहेगी। अगला प्रश्न है अंकुर जी का। इन्होंने पूछा है, हमारे पास मार्बल का सफेद शिवलिंग है जिसे हमने सोमनाथ धाम से लिया था कुछ समय पहले, तो क्या यह ठीक है? अंकुर जी, कोई समस्या नहीं है। सफेद मार्बल का शिवलिंग भी तो प्राकृतिक पत्थर से ही बना है। जब हम पवित्र नदियों की मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, तो सफेद रंग का मार्बल भी तो प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ पत्थर है, भूमि से ही उत्पन्न हुआ है। तो आप उसको रख सकते हैं, उसका विधिवत पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ऐसे शिवलिंग रखने से बचना चाहिए जो सजावटी शोपीस के जैसे हों, चीनी मिट्टी आदि के बने हों, सिरेमिक के बने हों। ऐसे शिवलिंग प्रशस्त नहीं है। लेकिन मार्बल तो एक प्राकृतिक पत्थर है, उससे बने हुए शिवलिंग में कोई दोष नहीं। अगला प्रश्न है रविंद्र निम्बालकर जी का। इन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, कुछ महाराज लोग हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में कैसे बता देते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। रविंद्र जी, देखिए ना, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसा शेर के जैसा दहाड़ रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं वो। तो ये सिद्धियां होती हैं जो उससे संबंधित साधनाएं करने पर प्राप्त होती हैं, किंतु भगवत प्राप्ति जिनका उद्देश्य है
उन्हें सिद्धियों से बचना चाहिए। यदि वो सिद्धि को स्वीकार कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति का मार्ग उनका रुक जाता है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, ना ही कोई कपोल कल्पना है। ऐसा होता है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। बस यह है कि कुछ लोग दुनिया के सामने आते हैं और अधिकांश लोग दुनिया से छुप के रहते हैं। तो इन सब बातों के पीछे सिद्धियां ही मूल कारण हैं। भूत भविष्य के ज्ञान से संबंधित जो भी सिद्धियां हैं उनको विधिवत कर लिया जाए तो फलस्वरूप ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, या किसी सिद्ध गुरु के द्वारा कृपा स्वरूप भी अपने शिष्य को ऐसी सिद्धियां प्रदान की जा सकती हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात। अगला प्रश्न आया है ब्रिजेश कुमार नाम से, लेकिन प्रश्न किसी महिला ने किया है। इनका कहना है, जब मैं भोलेनाथ की महिमा सुनती हूँ तो मन भावुक हो जाता है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम पूर्व जन्म में जिस देवी देवता की भक्ति किए हुए रहते हैं तो वर्तमान जन्म में भी संबंधित देवी देवता हमें संकेत देते हैं। जब उनके नाम का, उनके गुणों का श्रवण करें, उनके भजन को सुनें, उनके मंदिर में जाएं, उनकी प्रतिमा के समक्ष खड़े हों तो ऐसे अनुभव होते हैं कि हमें भावुकता आने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, शरीर में कंपन भी हो सकता है, विस्मय भरी स्थिति भी हो सकती है। ये सभी संकेत हमारे इष्ट देव की ओर से हमें दिए जाते हैं, जिनकी पूजा आराधना हमने अपने पूर्व के मनुष्य जन्म में की है। तो इस वर्तमान जन्म में भी हम उनसे जुड़े रहें, इसलिए ही इस तरीके के संकेत हमारे इष्ट देव ही हमें देते हैं। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि आपको एक अच्छा दिव्य अनुभव हो रहा है अपने इष्ट देव से संबंधित, तो ये तो प्रसन्नता का विषय है। इसमें कोई शंका, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अपने इस अनुभव को अपने तक गुप्त रखना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान शिव जी के नाम का जाप करें, अवश्य ही लाभ होगा आगे। अगला प्रश्न है मनोज ठाकुरिया जी का। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम मनोज है, मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। शिव जी को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का पिछले 3 महीनों से मैं जाप कर रहा हूँ। मुझे न्यास और विनियोग की जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं अब बिना ओम के ही केवल नमः शिवाय का जाप करता हूँ। और इन्होंने एक और प्रश्न किया है कि यदि ओम की ऊर्जा को साधक संभाल ना पाए तो क्या नाक से खून फेंक देता है, ऐसा कोई समस्या आती है क्या? मनोज जी, आपका पहला प्रश्न है कि आपको न्यास विनियोग की जानकारी नहीं है, इसलिए आप केवल नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पवित्र आसन पर बैठकर बिना न्यास विनियोग के भी ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, कोई उसमें विशेष दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि न्यास विनियोग कोई कठिन चीज तो है नहीं, आप सीख लीजिए। मैंने इस संबंध में वीडियो बना करके चैनल पे डाला हुआ है, आप कृपया शिव साधना से संबंधित वीडियो देखिए, उसमें विधिवत जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपके पूछने का ये भी आशय था कि आपने संकल्प ओम नमः शिवाय का लिया था और अब आप नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा? पंचाक्षर और षडाक्षर लगभग एक ही हैं, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि आप न्यास विनियोग 5 मिनट का कार्य है, उसको सीख लीजिए और विधिवत अच्छे से जाप करिए। और आपने ये भी पूछा कि यदि ओम की ऊर्जा को, प्रणव की ऊर्जा को कोई साधक हजम ना कर पाए, पचा ना पाए, तो क्या नाक से खून निकलने की शिकायत हो सकती है? तो देखिए, प्रणव ही नहीं, कोई भी तीक्ष्ण मंत्र के साथ यदि हम लापरवाही करते हैं, विधि निषेध में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं और वो यदि उग्र मंत्र है तो हमें निश्चित रूप से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ही उग्र साधना है तो फिर तो जान पे भी आफत आ जाती है। लेकिन ये सब सामान्य साधकों के साथ नहीं होता है। आप सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय का जाप आसन पे बैठ के कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। उग्र साधनाओं में जब लापरवाही होती है तब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है धीरज सक्सेना जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी, घर में शिवलिंग रखने की बड़ी तीव्र इच्छा है, क्या थोड़ा बड़ा यानी लगभग 7 इंच तक का शिवलिंग रखा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। धीरज जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर पे शिवलिंग रखना चाहते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। किंतु घर पे जो शिवलिंग रखा जाता है वो लगभग 8 अंगुल ऊंचाई का होता है, मतलब उसकी संपूर्ण ऊंचाई टॉप टू बॉटम लगभग 8 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। 6-7 इंच तक ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि फिर जितना बड़ा विग्रह होगा उसकी सेवा
और उसके विधि निषेध में भी उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो मेरी सलाह तो यही है कि बस छोटा सा ही शिवलिंग ले लीजिए, 6 इंच तक का भी पर्याप्त है। मूल बात बस इतनी है कि घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वो ठीक नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ प्रश्नों के उत्तर आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नीलकंठ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।